रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का संरक्षक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैरम खान। साथ ही आपको भी बता दे कि अकबर के वित्त मंत्री का नाम टोडरमल था। फ्रेंड्स, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग के सामने अगला प्रश्न है कि आइन ए अकबरी किसने लिखा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल। साथ ही आपको भी बता दे कि आईने अकबरी पुस्तक में अकबर के शासन प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया है। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग के सामने अगला प्रश्न है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी भारत में। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग के सामने अगला प्रश्न है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अकबर। साथ ही आपको भी बता दे कि तंबाकू पर सबसे पहले प्रतिबंध जहांगीर ने लगाया था। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? फ्रेंड्स, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरबी। साथ ही आपको ही बता दे कि इब्न बतूता मोरक्को देश के रहने वाले थे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग के सामने अगला प्रश्न है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 78 ईस्वी में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग के सामने अगला प्रश्न कह रहा है कि किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूमि सुधार व्यवस्था। अर्थात भूमि सुधार व्यवस्था के लिए ही शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दीवान ए अशरफ का अर्थ है? फ्रेंड्स, यह काफ़ी वीवीआई पॉइंट है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेना विभाग का अध्यक्ष। अर्थात दीवान ए अशरफ का अर्थ होता है सेना विभाग का अध्यक्ष। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग के सामने अगला प्रश्न कह रहा है कि अकबरनामा पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल। साथ ही आपको ही बता दे कि अकबरनामा पुस्तक में अकबर के बारे में चर्चा किया गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है, कह रहा है कि कैप्टन हॉकिनस किस मुगल शासक के दरबार में आया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1905 में। साथ ही आपको ही बता दे कि इस विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने किया था। फ्रेंड्स, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 के गदर को किसने एक क्रांति कहा? फ्रेंड्स, यह काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1885 में। साथ ही आपको ही बता दे कि इसकी स्थापना ए.ओ. हुम ने किया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 18 जुलाई 1947 को। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोथल किस राज्य में स्थित है? अर्थात जो लोथल है कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में।
तो फ्रेंड्स मैं आशा करते हैं कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए सारे पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को साथ शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।